सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द important chapter in your class 10th NCERT math syllabus, that is trigonometry. Okay, ट्रिगोनोमेट्री जो है ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है पूरा एकदम पूरा नया कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग ज़्यादा करके नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों को भी समझ में आए। तो ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारा क्लास 9 में भी नहीं था, ठीक है, क्लास 10 में ये पहली बार तुम्हारा इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में क्या है और उसका जो मतलब जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो वर्ड का जो मीनिंग है उसको पहले देखते हैं। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ओके, ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ओके, दैट इज ट्राई, ओके, ट्राई, गॉन and metron. Trigon and metron. So trigon and metron. Tri इसका मतलब जानते हो, ट्राई मीन्स 3. ओके, ट्राई मीन्स 3. Then gone. Gone means sight. Gone means sight, and metron means measurement. So trigonometry, it means the 3-side measurement. 3-side measurement is called as trigonometry. ओके, 3 साइड मेजरमेंट, तीनों साइड का जो है उसको मेजरमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा बोला जाएगा इसको ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो जो ट्रिगोनोमेट्री है 3 साइड मेजरमेंट, दैट मीन्स ये जो है ये ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा। और ट्रायंगल के जो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये ज्यादातर एप्लीकेबल होता है। ओके, ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो, सपोज हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल्स मीन्स द ट्रायंगल इन विच one angle is equal to 90 degree. Okay. Suppose ABC is a right angle triangle. Okay, ABC is a right angle triangle in which AB is the perpendicular, okay, BC is the base and AC is the hypotenuse. AC is the hypotenuse. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम टेल्स अस दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। ओके ना? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। ओके, ये जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो देखो, इसी जो तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन जो दिया है इसमें किसी भी दो साइड अगर तुम लोगों को मिल जाए, है ना, किसी भी दो साइड अगर तुम लोगों को मिल जाए, परपेंडिकुलर और बेस मिल जाए तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर मिल जाए तो बेस निकाल सकते हैं।
या फिर बेस और हाइपोटेनस अगर मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी दो चीज, ठीक है, कोई भी दो चीज अगर हम लोग को इसमें मिल गया, देन वी कैन फाइंड आउट द थर्ड वन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो थर्ड वन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ, दो साइड अगर गिवन होगा तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन क्या होगा, सपोज राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी दो साइड गिवन नहीं होगा। ओके, कोई भी एक साइड गिवन होगा, ठीक है, कोई भी एक साइड गिवन होगा और सपोज एक एंगल दिया होगा, सपोज जो एंगल सी है या फिर एंगल ए है, ठीक है, ये दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल सपोज दिया होगा उसमें। तो हम लोग को क्या करना होगा, बोलेगा फाइंड आउट द अदर साइड्स। कोई भी एक साइड दिया है और क्या होगा, एक एंगल दिया है, ठीक है, 90 डिग्री को छोड़ के, ठीक है, एक एंगल दिया है और वो बोल रहा है फाइंड आउट द अदर टू साइड्स। तो हम लोगों को उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री को जानना, इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानना। ट्रिग्नोमेट्री दूसरा कुछ नहीं है, वो खाली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले करता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग किसे कहते हैं उसको देखेंगे पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो तुम्हारा है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर दे, ठीक है, तो वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। Suppose in the right angle triangle ABC is a right angle triangle in which angle B is equal to 90 degree. ना? Let this angle be theta, ठीक है। थीटा तुम लोग एक बहुत बड़ा चीज मत समझो, थीटा कुछ भी नहीं है। थीटा खाली क्या है, एक नोटेशन है। थीटा को खाली हम लोग नोट किए हैं एक एंगल में, ठीक है, कोई एक एंगल को हम लोग क्या किए हैं, नोट किए हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं लेट ए बी सी आर 3 एंगल्स, उसी तरह जो एंगल सी जो है वो क्या है, थीटा में हम लोग खाली उसको नोट किए हैं। इसको अल्फा बीटा गामा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं उसको थीटा में डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बुक में भी थीटा दिया है पहले से, ठीक है। थीटा कोई एक बहुत बड़ा चीज नहीं है, थीटा जो है वो क्या है, एक एंगल का नोटेशन है, ओके। तो थीटा का नाम सुन के घबरा मत जाना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि मैंने कहा था टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर, ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है। तो वो सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब है डिवीजन ऑफ इट्स टू साइड्स, रेशियो ऑफ इट्स टू साइड्स, ठीक है, उसका साइड्स का जो है वो रेशियो। जैसे कि टोटल 3 साइड्स आर देयर, तो रेशियो क्या क्या बन सकता है, P by B, B by P बन सकता है, B by H, H by B बन सकता है, P by H, H by P बन सकता है। 6 टोटल रेशियो बन सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यही 6 टोटल रेशियो जो बन रहा है, हम लोग क्या करेंगे, उसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 6 नाम से डिनोट किया गया है, ठीक है। उसी 6 रेशियो को 6 नाम से उसको डिनोट किया जा रहा है। और उसी जो 6 नाम है वो नाम से पहला जो है वो है साइन, SINE, साइन थीटा, ठीक है। सेकेंड होगा साइन से पहले लग जाएगा को, दैट इज कोसाइन, ठीक है, कोसाइन थीटा।
थर्ड में होगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। कोस टेंजेंट से पहले लग जाएगा को, तो ये बन जाएगा को टेंजेंट थीटा। The fifth one is secant theta, secant, secant theta। और फिर क्या हो गया, इससे पहले लग गया को, तो ये बन गया को सेकेंड थीटा, तो ये बन गया को सेकेंड थीटा। लेकिन क्या हो रहा है देखो, इसमें क्या होगा, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड को सेकेंड बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या किया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखा गया है, ओके। तो वही जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होगा, उसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ये बन गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ओके। तो ये बन गया। अब क्या होगा, ये जो रेशियो जो है वो क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। साइन थीटा P by H, this is your B by H, this is your P by B, okay। cot theta tan का ऑपोजिट that is B by P, sec का ऑपोजिट sec होगा cos का ऑपोजिट, तो ये होगा H by P, और cosec होगा sin का ऑपोजिट, तो ये बन गया H by P, H by P। तो देखो इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है ऐसे याद करने में, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, थीटा अगर यहां ना दे के, थीटा सपोज यहां दे दिया, सपोज थीटा एंगल ए में दे रहा है, तो क्या होगा उसमें जो फिर प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम फिर सामने आता है। तब क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू P by B नहीं होगा, P by H नहीं होगा उस टाइम।